पहुंचाएंगे सबसे तेज जन की आवाज न्यूज में आपका स्वागत है। और दोस्तों, मैं हूँ राजदीप गोस्वामी। जन की न्यूज आवाज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ब्लॉक के मुद्दे को लेकर। अमानगंज क्षेत्र में उठ रही अमानगंज को ब्लॉक बनाए जाने की मांग, आखिर अभी नहीं तो कभी नहीं। आखिर अमानगंज की उपेक्षा कब तक? आश्वासन में मिला, घोषणाएं भी हुई, लेकिन अमानगंज की स्थिति जस की तस। आखिरकार कहें तो स्थिति अमानगंज की राम भरोसे। आखिरकार अमानगंज के जनप्रतिनिधि क्यों करते हैं अमानगंज के साथ सौतेला व्यवहार? बड़े ही दुख का विषय है कि अमानगंज के जनप्रतिनिधियों की व क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के चलते अमानगंज बेरोजगारी में नंबर 1 पर है। वैसे तो कहें अमानगंज एक जिले का जंक्शन माना जाता है, लेकिन बेरोजगारी में नंबर 1 है और यहाँ के युवा राजधानी व महानगरों की ओर पलायन करते हैं। अमानगंज में ना ही बड़ा कोई उद्योग है, ना ही ऐसा कोई रोजगार के साधन है, ना ही ऐसे कोई बड़े कार्यालय हैं कि अमानगंज के युवाओं को रोजगार मिल सके। आखिरकार इस प्रकार का अमानगंज के साथ दुर्व्यवहार एक कोई नई बात नहीं है। लंबे समय से अमानगंज एक अपनी विकास की गति के लिए रो रहा है। किले का जंक्शन माने जाने वाला यह अमानगंज नगर जिले से महज 40 किलोमीटर दूरी पर बसा यह अमानगंज बहुत सुविधाओं से वंचित है। अमानगंज क्षेत्र की जनता लंबे समय से ब्लॉक की आस लगाए बैठी है। नेतृत्व विहीन अमानगंज के चलते आज तक अमानगंज ब्लॉक नहीं हो सका। भोपाल से टिकट लेकर आने वाले नेता लंबी लंबी डीगे हाँकते हैं और तमाम घोषणाएं करते हैं, लेकिन वह घोषणाएं केवल घोषणाओं तक ही सीमित रहती हैं और उनकी घोषणाएं केवल क्षेत्र के लिए लॉलीपॉप साबित होती हैं। गंज को ब्लॉक बनाए जाने की मांग लोगों की 30 साल पुरानी जनभावना है। तमाम संगठनों ने, तमाम समाज सेवियों ने समय समय पर जन आंदोलन किए, लेकिन इन जनप्रतिनिधियों पर जीवन तक नहीं रहेंगी। आखिरकार इस प्रकार से अमानगंज के साथ सौतेला व्यवहार। युवाओं ने तो संघर्ष किया, समाज सेवियों ने तो संघर्ष किया, लेकिन जिनका कर्तव्य बनता था, जैसे कि जनप्रतिनिधि एक बड़े तबके के नेताओं ने अमानगंज को एक बड़ा जन आंदोलन का रूप नहीं दिया। इसीलिए आज तक अमानगंज ब्लॉक नहीं बन सका। तमाम जनप्रतिनिधियों से, तमाम मीडिया कर्मियों ने भी समय समय पर हमारे जनप्रतिनिधियों को, चुने हुए जनप्रतिनिधियों को आवेदन पत्र दिए, ज्ञापन सौंपे, लेकिन आज तक किसी ने भी इस ब्लॉक खंड के मुद्दे को लेकर किसी ने सुध नहीं ली। ब्लॉक के मुद्दे को लेकर, माने तो विकास खंड के मुद्दे को लेकर आज हम सभी युवाओं को, सभी नगरवासियों को, सभी क्षेत्रवासियों को आगे आने की आवश्यकता है, क्योंकि ब्लॉक होने से क्षेत्र की, किसानों की तमाम समस्याएं हल होंगी। ब्लॉक अमानगंज न होने के चलते कुन्नौर ब्लॉक अमानगंज का लगता है, अमानगंज क्षेत्र का लगता है। इसलिए अमानगंज क्षेत्र के लोग आज गुनौर अपना किराया लगा करके जाते हैं, समय नष्ट करते हैं और वह अपना उनका कार्य प्रभावित होता है। अगर अमानगंज ब्लॉक हो जाए तो माने तो सोने पे सुहागा है। ब्लॉक होने के न चलते क्षेत्र के लोगों में जनप्रतिनिधियों के प्रति, नेताओं के प्रति काफ़ी नाराजगी देखी जा सकती है, क्योंकि अमानगंज एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। बहुत बड़े क्षेत्र में आबादी होने के चलते, लोगों के कार्य प्रभावित होने के चलते लोगों में खासी नाराजगी देखी जा सकती है। अमानगंज क्षेत्र में समथिंग 100 गाँव से अधिक हैं और समस्त गांव की उम्मीदें आज अमानगंज पर टिकी हुई हैं, इन जनप्रतिनिधियों पर टिकी हुई हैं। हमारी क्षेत्र की जनता की उम्मीदें तमाम इन नेताओं पर टिकी हुई हैं, क्योंकि अमानगंज क्षेत्र आज लंबे समय से अपने विकास को संभालने की सोच रहा है, लेकिन उनकी उम्मीदों पर हमेशा पानी फिरता नजर आ रहा है। अमानगंज हर क्षेत्र में पीछे हैं, तमाम मुद्दे हैं, लेकिन आज हम केवल व केवल विकास खंड के मुद्दे को लेकर बात करेंगे। खंड बन जाए तो अमानगंज की जनता, अमानगंज क्षेत्र की जनता धन्य होगी। अमानगंज के लोगों को, अमानगंज क्षेत्र के लोगों को दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। हर दृष्टि से अमानगंज प्रशासनिक क्षमताओं के बाद भी ब्लॉक के लिए संघर्ष करता आ रहा है। अमानगंज तहसील बना, लेकिन
नगर के क्षेत्र के कुछ विकास विरोधी नेताओं को यह बात खटकने लगी और तहसील को भी अन्यत्र जगह ले जाने का प्रयास किया, लेकिन एन कैन पेक्रेन यह उनका सपना अधूरा रहा और अमानगंज तहसील बना। वाहवाही लूटने तक सीमित हैं, लेकिन विकास की बात करी जाए तो दोस्तों यहाँ के नेता काफ़ी पीछे दिखाई देते हैं। यह बड़े ही दुख का विषय है कि अमानगंज क्षेत्र की जनता, भोली भाली जनता के साथ छलावा किया जा रहा है। इस प्रकार से केवल व केवल अमानगंज क्षेत्र की जनता को घोषणाओं में लुभाने का प्रयास न करें, उन घोषणाओं को एक सार्थक रूप देने का प्रयास करें, ताकि युवा, आम जनमानस अगर आंदोलन करते हैं तो दुबके बैठे यहाँ के विघ्न पैदा करने वाले नेता सबसे आगे दिखाई देते हैं और उस आंदोलन को भी हल्का करने का प्रयास करते हैं। जानकार बताते हैं कि अमानगंज के लिए सबसे पहले ब्लॉक मुख्यालय की स्वीकृति हुई थी, लेकिन कुछ तथाकथित नेताओं के द्वारा गुणा भाग करके ब्लॉक को अन्यत्र जगह स्थापित कर दिया गया। ऐसे कई मामलों में अमानगंज की उपेक्षा हुई है और सांसद एवं प्रदेश के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी से लोगों की उम्मीदें लगी हुई हैं। क्षेत्र के लोग, जनप्रतिनिधि चाहें तो हो सकता है यह सपना साकार। लंबे समय से अमानगंज अनुविभागीय कार्यालय की लड़ाई केवल खुद ब खुद लड़ रहा है। अमानगंज नगर को उम्मीद है कि उसे एक अच्छा प्लेटफार्म देने के लिए नगर के लोगों का साथ मिलेगा, युवाओं का साथ मिलेगा, जनप्रतिनिधियों का साथ मिलेगा। यह अति जरूरी मांग अभी पूरी नहीं हुई तो कभी नहीं हुई, क्योंकि अभी मैंने पहले भी कहा कि प्रदेश में सरकार है और केंद्र में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, और सबसे किस्मत की बात है कि हमारे क्षेत्र से, खजुराहो लोकसभा क्षेत्र से हमारे क्षेत्र के सांसद विष्णुदत्त शर्मा जी हैं। वह काफ़ी लोकप्रिय सांसद माने जाते हैं, काफ़ी विकास पुरुष सांसद माने जाते हैं और उनसे क्षेत्र के लोगों की उम्मीदें बरकरार हैं कि अमानगंज क्षेत्र का विकास होगा, अमानगंज क्षेत्र डेवलपमेंट में आगे आएगा, अमानगंज क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र में आगे आएगा। हमारे ऐसे विकास पुरुष सांसद से अगर कुछ लोग ही लामबंद होकर उन तक आवाज़ पहुंचा दें तो निश्चित ही यह मांग शीघ्र ही पूरी की जा सकती है। क्षेत्र के लोगों का सपना शीघ्र साकार हो सकता है, लेकिन केवल व केवल हम आपको एक संघर्ष करने की आवश्यकता है, उन तक आवाज़ पहुंचाने की आवश्यकता है, अमानगंज क्षेत्र के लिए एक लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है और हम सबको मिलकर संगठित होकर अमानगंज को अनुविभाग माने तो ब्लॉक मुख्यालय बनाने के लिए सबको आगे मिलकर कार्य करना होगा। इस खबर दिखाने का मकसद मेरा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं, बल्कि अमानगंज की मैं पीड़ा बयां कर रहा हूं, अमानगंज का दर्द बयां कर रहा हूं, क्योंकि अमानगंज के विकास के लिए हम सबको मिलकर आगे काम करना होगा ताकि अमानगंज ब्लॉक मुख्यालय शीघ्र। डीजे ब्लॉक के मुद्दे को लेकर हमने बात की है अभी चुने हुए जनप्रतिनिधियों से एवं समाज सेवियों से एवं नगर के लोगों से। उपेक्षा अब नहीं होगी और भारतीय जनता पार्टी की चूँकि मध्य प्रदेश में सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है और सभी नागरिक चाहते हैं कि अमानगंज को ब्लॉक मुख्यालय का दर्जा मिले। हम सभी जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये बात जो है अपने रखेंगे। 8 साल से भारतीय जनता पार्टी की समथिंग सरकार है, लेकिन अभी तक यह मांग अधूरी क्यों पड़ी हुई है? मेरा तो ये मानना है कि असफलता ये सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूर्ण मन से नहीं किया गया। अगर पूर्ण मन से कोई काम किया जाता तो वो अवश्य पूर्ण होता। अब हम सब मिलके और जो है इस कार्य को पूरा करेंगे। सारे जनप्रतिनिधि, मंडल के सभी कार्यकर्ता, हमारे नागरिक, हमारे सभी सज्जन सब मिलके इस काम को जो है पूरा करेंगे। ऊपर कहना चाहते हैं, हमको परेशानी होती है, ब्लॉक होना चाहिए। यहाँ कोई ऐसा है ही नहीं नेता के यहाँ ब्लॉक करवाए। कस्बा है, बहुत बड़ा कस्बा है, 132 गांव लगे हुए हैं। जनता को परेशानी होती है, जनता से पूछ सकते हैं, किसी का ध्यान ही नहीं है, कोई देखता ही नहीं है। और यहाँ अच्छी
योजनाओं के तहत सरकारी काम होने चाहिए, सरकारी ऑफिस होने चाहिए, ताकि हमारे क्षेत्र का विकास हो सके। आखिर क्यों ब्लॉक मुख्यालय अमानगंज नहीं बन पा रहा है? देखिए, बहुत लंबे समय से अमानगंज क्षेत्र की मांग रही है और ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अमानगंज तहसील में 46 पटवारी हल्का है, 46 पंचायतें हैं, एरिया पर्याप्त है और ये लंबे समय से मांग रही। निश्चित रूप से हमारी केंद्र सरकार और हमारी राज्य सरकार दोनों के पास यहाँ से लंबित मांग और पूर्व में घोषणाएं भी की गई समय समय पर, और निश्चित तौर पर हमें लगता है कि अगली पंचवर्षीय में निश्चित रूप से यहाँ ब्लॉक की जो उपलब्धि है वो प्राप्त होगी लोगों के लिए। यहाँ तो नेता लोग सोचते नहीं कभी, यहाँ के ना आज तक सोचा है कुछ है। अमानगंज ब्लॉक बनेगा, कुछ यहाँ के आदमी को सुविधा हो जाएगी, सब गुनौर जाना पड़ता है कहीं ये काम छोटा सा काम हुआ, एसडीएम साहब का किसी भी काम हुआ तो थोड़ा तुरंत तो गुनौर जाना पड़ता है। ये तो बहुत पहले से हो जाना चाहिए था। आरसीसी ब्लॉक की मांग चल रही है, उस मांग में हम एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उस समय भी शामिल थे। नमस्कार सर। अमानगंज में ब्लॉक का मुद्दा छाया हुआ है कि अमानगंज की जनता की मांग है कि ब्लॉक अमानगंज ब्लॉक बने। इस पर आप क्या प्रयास करेंगे? कांग्रेस की सरकार, आपके कांग्रेस की विधायक माननीय शिवदयाल वागरे जी, तो आप इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं? निश्चित रूप से मांग हमारी बहुत पुरानी है यहाँ की जनता की, कि अमानगंज ब्लॉक मुख्यालय बनना चाहिए। लेकिन ब्लॉक हमारी प्रदेश सरकार है, प्रदेश सरकार प्रस्ताव देती है, जब केंद्र सरकार ब्लॉक बनाती है। विधायक जी ने कई बार प्रयास किए हैं, ज्ञापन के माध्यम से व विधानसभा में भी उन्होंने प्रयास किया है कि हमारे अमानगंज को ब्लॉक बनाया जाए। और निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र के सांसद बीडी शर्मा जी हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और अगर वो प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से अमानगंज ब्लॉक मुख्यालय बन सकता है। की मांग है कि अमानगंज ब्लॉक होना चाहिए, तब भी अमानगंज ब्लॉक गुनौर लगता है, तो किस आधार पर आप ब्लॉक की मांग कर रहे हैं? आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पर कहना चाहता हूं कि गुनौर में जो ब्लॉक कार्यालय स्थित है, चूँकि गुनौर अभी तक ग्राम पंचायत रही है, अभी पिछले वर्ष नगर परिषद का दर्जा प्राप्त हुआ है, जबकि अमानगंज बहुत पहले से नगर परिषद कार्यालय रहा है और यहाँ बहुत बड़ी जनसंख्या निवास करती है। गुनौर की अपेक्षा अमानगंज नगर बहुत बड़ा है। अमानगंज के आसपास जो तहसील का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है, इसलिए यहाँ के लोगों को ज़्यादातर अपने ब्लॉक के कामों के लिए गुनौर तक जाना आना पड़ता है, जिससे बहुत परेशानी होती है। जबकि गुनौर ब्लॉक में उतने गांव और क्षेत्र की संख्या कम है और क्षेत्र छोटा है, इसलिए गुनौर का कार्यालय जो है, जो ब्लॉक कार्यालय है, वो अमानगंज नगर में स्थापित होने से यहाँ के लोगों को सहूलियत मिलेगी। साथ ही जो जनसंख्या की दृष्टि से भी यदि देखा जाए तो अमानगंज में ब्लॉक कार्यालय होना उचित है। कांग्रेस के विधायक प्रतिनिधि प्रहलाद मन्नू जी से, सर, अमानगंज की ब्लॉक की मांग लंबे अरसे से रही, लेकिन आज भी अधूरी पड़ी हुई है, आप क्या कहेंगे? आप चूँकि यह ब्लॉक का जो मुद्दा है ये भारत सरकार के अंतर्गत आता है। इसमें क्या है कि मध्य प्रदेश शासन जब यहाँ से प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को देगी तभी होगा, क्योंकि यहाँ पे अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री बीडी शर्मा जी जो कि सांसद जी हैं, और जनता ने उनसे कई बार मांग की है और हम भी आशा रखते हैं कि चूँकि वो अपने कार्यकाल में ब्लॉक बनवाने के लिए वो सघन प्रयास करेंगे तो निश्चित ही अमानगंज में ब्लॉक बनेगा। चूँकि विधायक जी के द्वारा सिर्फ प्रस्ताव दिया जा सकता है मध्य प्रदेश शासन को, और हमारे विधायक जी उसको प्रस्ताव देने का प्रयास करेंगे। ये मैं मानता हूँ कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन गुन्नौर विधानसभा में आपके कांग्रेस के शिवदयाल वागरे जी भी बैठे हैं और आप विधायक प्रतिनिधि हैं। क्या उन्होंने अभी तक प्रस्ताव कोई दिया है गुन्नौर अमानगंज ब्लॉक बनाने को लेकर? अमानगंज ब्लॉक के लिए कांग्रेस ने पुरजोर मांग की है। चूँकि इसमें क्या होता है, शासन ही अपने स्तर पे इसको कार्य को करवाता है। चूँकि यह सांसद जी के माध्यम से हो सकता है, विधायक जी सिर्फ अपना उद्बोधन या विधानसभा कर सकते हैं। उन्होंने कई बार इसका प्रयास भी किया है, लेकिन आज तक मध्य प्रदेश शासन लगता है मध्य प्रदेश शासन ने केंद्र सरकार को कोई प्रस्ताव नहीं भेजा, नहीं अन्यथा ही बन जाता कभी भी। आप विधायक प्रतिनिधि नियुक्त हुए हैं, आप इस पर कितना प्रयास करेंगे, क्योंकि आप
नगर से आते हैं, नगर अमानगंज से आते हैं, और आप अभी अभी नियुक्त हुए हैं, नवनियुक्त विधायक प्रतिनिधि, तो आप इस पर कितना प्रयास करेंगे बतौर विधायक प्रतिनिधि के नाते, और विधायक जी से क्या आप अपेक्षा रखेंगे? क्योंकि मैं नगर पंचायत अमानगंज के विधायक प्रतिनिधि की उस पर नियुक्त हुआ हूँ। मैं अपनी परिषद के माध्यम से मैं ब्लॉक की मांग करूँगा, और मैं परिषद से और अध्यक्ष सारका जी, उपाध्यक्ष श्री सौरभ द्विवेदी जी से इस मामले में प्रस्ताव डलवाऊँगा। कुछ नहीं किया यहाँ के नेताओं ने। हाँ अब का मैं ब्लॉक पहले बहुत पहले ब्लॉक आ जाओ चाहिए थे पे। हाँ अब का कुछ वही नहीं है थे पे। हाँ तहसील बस आए। हाँ। तो आपका चाह रहे? हम का चाह ब्लॉक आओ चाहिए थे पे। और का नाम क्या आपका? पुष्पराज सिंह। मांग है कि अमानगंज ब्लॉक मुख्यालय बनना चाहिए, लेकिन अभी तक यह सपना अधूरा है। ये शासन स्तर की बात है। शासन से सभी जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक नगर पंचायत अनुरोध करेगा तो निश्चित रूप से अगर सही यहाँ जो मापदंड होते हैं शासन के वो होंगे तो होना चाहिए। क्या अमानगंज ब्लॉक मुख्यालय बनने के लायक है? देखिए, शासन की जो गाइडलाइन है, अगर उसके अनुरूप यहाँ पर वो सुविधाएं होंगी जो होनी चाहिए तो निश्चित रूप से अमानगंज ब्लॉक बनने की कगार में खड़ा हुआ है। जन की न्यूज आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैमरामैन अंकित के साथ राजदीप गोस्वामी की रिपोर्ट।